सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन का क्लास नंबर 6 जो कि ओवरऑल क्वांटिफाई बैंकिंग का जो सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 96 है। तो आप देख रहे हो बहुत ही क्लोज है हम लोग हमारे सेंचुरी के। सो आई विश इसी चैप्टर के रहते रहते हम लोग अपना सेंचुरी पूरा कर लेंगे या फिर किसी और नए चैप्टर के साथ हम लोग अपना सेंचुरी पूरा करने वाले। तो आज हमारे साथ फिर से वही तीन लोग बैठे हुए हैं जो लोग हमेशा एक साथ दिखाई पड़ते हैं। तो चलो पढ़ के तो आए हो, प्रोबेबली लास्ट क्लास नहीं बोलूंगा, सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास है और एक आध क्लास करवाने का मन तो है मेरा, बाकी देखते हैं हाउ इट गोज। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग बहुत ही धमाकेदार कुछ 3D के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ज्यादा टाइम मैं आप लोगों को सॉल्व करने को भी नहीं देने वाला, मैक्स टू मैक्स लाइक 30 सेकेंड्स एंड ऑल। ठीक है, 30 सेकेंड्स में पूरा क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ मतलब आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लोगे क्वेश्चन का। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ कोन एंड सिलेंडर सच दैट द हाइट ऑफ कोन इज 33.33 टाइम्स होगा यहाँ पे, टाइम्स मोर देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, प्रिटी मच इजी। तो जल्दी निपटाओ इसको। चलो स्टार्ट करें। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट। अच्छा, अब यहां पे क्या बोला है कि रेडियस का रेशियो निकालना है। अगर हाइट ऑफ कोन जो है वो 33.33% टाइम्स, दिस मच टाइम्स या दिस मच परसेंट मोर देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो यानी 33.33% तो होता है 1/3, तो 3 पे 1 ज्यादा यानी 4। ठीक है, 3 पे 1 ज्यादा यानी 4। इसका मतलब है कि अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर को h मानूं, ठीक है, ये जो 3 है, ठीक है, तो कोन वाले हाइट को मैं 4 मानूंगा, 3x या 4x आप ऐसा करके ले सकते हो। करेक्ट। सबसे पहले तो पाई और पाई यहां पे कट जाएगा, उसके बाद ये हो गया 4x, ये हो गया 3x। ठीक है, यानी सिलेंडर वाला जो हाइट है वो छोटा वाला है और जो बड़ा वाला हाइट है वो कोन का है। तो x और x तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों r को हम लोग एक ही साइड में ले लेते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, अब ऐसा मतलब आप मत समझो कि स्मॉल आर कैपिटल आर, तो स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर बड़ा होगा, या स्मॉल एच कैपिटल एच। ठीक है, ये सब मैंने बस दिया है, एक कुछ तो मुझे नोटेशन देना पड़ेगा तो मैंने दिया है। अब देखो ये 4 नीचे चला जाएगा, आ गया, ये 3 ऊपर चला गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, जिसको हम लोग 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर को हम लोग 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी हर तरफ से अगर हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर को क्या लिखेंगे हम लोग? 3/2। आज ज्यादा बेसिक डिस्कशन नहीं होने वाला क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग सीधा क्वेश्चंस रिलेटेड डाउट पे मैं फोकस करूंगा कि आप लोग जो भी डाउट पूछोगे वो एकदम क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए, एकदम कोर बेसिक डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोर बेसिक डाउट है तो मैं क्लास के बाद बता दूंगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको प्रीवियस 5 क्लासेस रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए भी है और आप लोग जो देख रहे हो आप सभी के लिए है। ठीक है, तो हो गया ये। आगे बढ़े हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। If from all the faces of a solid
cube of 20 centimeter, 6 hemispheres of radius 7 centimeter are removed, then what percentage of the solid cube will remain intact? तो क्या बोला गया है कि एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, जिसका एक साइड यानी हर एक साइड, ठीक है, जिसका साइड क्या है 20 सेंटीमीटर का है। इसमें से अगर मैं 6 हेमिस्फीयर निकाल दूं तो कितना वॉल्यूम बचा, है ना, यही बोला है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द सॉलिड क्यूब विल रिमेन इंटैक्ट, ठीक है, कितना परसेंटेज उसका बचा हुआ है आउट ऑफ जितना था। तो यानी यहां पे वॉल्यूम का बात हो रहा है। इसका मतलब आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं एक क्यूब ले लूं, अगर मैं एक क्यूब ले लूं तो इस क्यूब का ये साइड 20 है। अब जितना भी हेमिस्फेयर है, अब इससे मुझे कितना हेमिस्फेयर निकालना है, 6 हेमिस्फेयर निकालना है। हर एक हेमिस्फेयर का रेडियस 7 होना चाहिए। यानी इसका वॉल्यूम तो पता चल ही जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, इसका वॉल्यूम तो 20 का क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो ये होगा 20 का क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम हो जाएगा 8000। तो आउट ऑफ 8000 मैं इतना वॉल्यूम निकाल रहा हूं, ठीक है, मैं निकाल रहा हूं, तो रिमेनिंग कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो तो आपको रिमेनिंग मिल जाएगा। इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इंटू 6 तो होगा ही, क्योंकि टोटल 6 हेमिस्फीयर्स है। तो 3 से ये कटेगा 2 बार, 7 से ये कटेगा एक बार, कितना बन रहा है 2 इंटू 44, 2 इंटू 22 44 और 2 88, 88 इंटू 49, ठीक है, ये हो गया 6 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। इसका टोटल कितना होगा 88, अगर मैं 50 बार लूंगा तो 4400 आएगा, एक बार कम लूंगा तो 400 से 4312 आ जाएगा। इतना होगा, ठीक है, इन 6 हेमिस्फीयर्स का जो वॉल्यूम है वो इतना होगा। अब परसेंटेज रिमेनिंग, ठीक है, किसका परसेंटेज निकालना है मुझे भाई, रिमेनिंग का परसेंटेज निकालना है। तो 8000 में से कितना बचा उसका प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो 8000 था ओवरऑल वॉल्यूम, उसमें से मैंने 6 हेमिस्फीयर्स निकाल दिया, ठीक है, निकाला है ना मैंने, इधर से इधर से इधर से इधर से 6 हेमिस्फीयर एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया, तो इतना आ रहा है। तो बताओ कि बचा कितना है यहाँ पे, 8000 से 4000 जाएगा तो 4000, उससे 300 जाएगा तो 3700, 3600, ठीक है, समझ में आ गया, 88 हो जाएगा, ओके, 3688, ओके। अब मैं 0 और 0 कैंसिल कर देता हूं, हो गया। अब मैं 8 से काटता हूं तो 10 आएगा, इसको 8 से काटूंगा तो 4 आएगा, बचेगा 4 48, 6 आएगा, 1 आएगा, 461/10 यानी 46.1%। तो एकदम सही, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लो आप लोग। ठीक है, तो एक क्यूब था, क्यूब 20 सेंटीमीटर का साइड का था, उसका वॉल्यूम निकाला हमने। उस क्यूब में से बोला गया है कि वो पूरा सॉलिड क्यूब था, उसमें से 6 हेमिस्फीयर एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, निकाले गए हैं। तो बचा हुआ वॉल्यूम कितना है, बचा हुआ पार्ट कितना है सॉलिड क्यूब का, वो इतना सा पार्ट बचा हुआ है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। The difference between the volumes of two spheres is 876 pi meter cube and the difference between their radius या radii होना चाहिए था is 3 मीटर।
if the sum of the square of their radius is 149 meter square, then find the radius of the bigger sphere. ठीक है, सिंपल है एकदम. तो क्या बोला है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 876 पाई. यहां से पाई कॉमन लेंगे और 4/3 भी कॉमन लेंगे, 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा. आर क्यूब माइनस, इससे कुछ खास निकलेगा क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो प्लस ए बी वाला पार्ट निकल जाएगा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है वो निकल जाएगा. और दोनों के बीच का गैप कितना है? चलो बाकी और भी तो इंफॉर्मेशन है ना, वो भी थोड़ा ट्राई करते हैं. एक ये भी है, एक ये भी है. चलो मेरे दिमाग में तो इन दोनों को देख के एक फॉर्मूला आ चुका है. क्या आपके दिमाग में वो आया है? हाँ, अलजेब्रे के साथ अगर आपका ज्यादा कनेक्शन नहीं रहा है तो आपके दिमाग में प्रोबेबली ये नहीं आएगा. फिर भी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि हमको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो मेरे पास r माइनस स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ये तो 9 है. साथ में ये वाला मेरे पास तो है नहीं. साथ में 2 इंटू 149 ये वाला है, तो ये हो जाएगा 298. 149 का डबल 298 और ये 9 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 289. एंड दिस इज स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर. तो ये सीधा दिख रहा है हमको, एकदम सीधा दिख रहा है कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 17 होगा. ठीक है, एंड इस तरीके का एक्सप्रेशन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बोट एंड स्ट्रीम में भी आया था. ठीक है, कि बोट प्लस वाटर का वैल्यू इतना है, बोट माइनस वाटर का वैल्यू इतना है, तो बोट और वाटर कैसे निकालेंगे? याद है आप लोगों को कि डाउनस्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, अपस्ट्रीम का दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दो नंबर का डिफरेंस 3 है, दो नंबर का टोटल कितना है? 17 है. तो कितना होगा वो दोनों नंबर? सिंपल, जो बड़ा वाला नंबर होगा और जो छोटा वाला नंबर होगा. बड़ा वाला नंबर कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 3 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2. छोटा वाला कैसे निकलेगा? दोनों का डिफरेंस 17 माइनस 3 कितना? 14. 14 बाई 2 7. ठीक है, तो यानी इसका तो जरूरत पड़ा नहीं हमको, बिना इसके भी निकल गया. ठीक है, तो ये दिख रहा है हमको, जो बिगर रेडियस है, रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर जो है वो है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, एकदम सिंपल. हमने एक 2 लाइन का अलजेब्रा का फॉर्मूला निकाला. ठीक है, मैंने 2 लाइन का अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लिखा और एक लाइन में हो गया ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं यहाँ पे. क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो इसकी जरूरत हमको नहीं है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्या बोला है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है. The amount of paint required to polish a cube is directly proportional to its total surface area. If the cube is replaced by 3 new cubes whose length are 80%, 60% and 40% less than the length of the original cube, then find the percentage decrease in the amount of paint
used to polish 3 new cubes as compared to the original cube. ठीक है, तो हुआ क्या यहां पे, एक्चुअली एक बड़ा सा क्यूब है हमारे पास, ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब है। अब इस क्यूब को रिप्लेस किया गया, इस क्यूब को रिप्लेस किया गया 3 छोटे छोटे क्यूब से। पहला वाला जो क्यूब है वो 80% लेस देन है, 80% लेस है ओरिजिनल वाले से, यानी 20% है। ये 60% लेस है, यानी 40% लेस है, 40% है। ये 40% लेस है, यानी 60% है। तो पहला वाला सबसे छोटा होगा। 80% इसका साइड नहीं है कि ओरिजिनल का 80% साइड है, ओरिजिनल से 80% कम है, यानी 20% है इसका साइड लेंथ। ये समझो, ठीक है। इसका जो साइड लेंथ होगा वो क्या होगा, 20% होगा। तो आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, तो देखो 80%, 60%, 40%, ये सब क्या है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 4/5, मतलब 4/5 कम है, आई मीन 5 पे 4 कम है, 3/5 यानी 5 पे 3 कम है, 2/5 यानी 5 पे 2 कम है, ठीक है। तो अगर सब कुछ 5 के बेस पे ही हो रहा है, तो अब जो ओरिजिनल जो क्यूब है इसका आप साइड पकड़ लो 5a, ठीक है। अब इतना कम है, 80% कम है, यानी 20% है ना। इसका 20% क्या निकलेगा, 1/5 कर दोगे तो इसका साइड आएगा a। 60% कम है, 60% कम है यानी 40% है, इसका 40% क्या निकलेगा, 2/5, तो ये क्या है, इसका साइड क्या है, 2a। फिर 40% लेस, 40% लेस यानी 60%, यानी 3/5 इसको करोगे तो ये है 3a। तो इसका तो भाई सरफेस एरिया बहुत सिंपल निकल जाएगा, 6 × 5a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 150a स्क्वायर। और सरफेस एरिया जितना होगा उसी के प्रोपोर्शन आपको पैसा देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सरफेस एरिया का जो वैल्यू आएगा वही पैसे का भी वैल्यू होगा, सरफेस एरिया के अलाइनमेंट में पैसा होगा। सरफेस एरिया कम तो पैसा कम, सरफेस एरिया ज्यादा तो पैसा ज्यादा, यानी सारे सरफेस एरिया का आप रेशियो निकालोगे तो जितना भी पैसा लगेगा उसका भी रेशियो निकल जाएगा, करेक्ट। अब इसका सरफेस एरिया बताओ क्या होगा, इसका तो a स्क्वायर होगा, इसका सरफेस एरिया मतलब 6a स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा 6 × 2a स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा 6 × 3a स्क्वायर होगा, ठीक है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 24a स्क्वायर, ये हो जाएगा 54a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर मैं तोड़ के पेंट करता हूं तो ओवरऑल मेरा सरफेस एरिया कितना निकलता है, अगर मैं तोड़ के पेंट करता हूं तो 24 और 6 30, 30 और 54 84a स्क्वायर निकलता है। अगर इस क्यूब को मैं तोड़ देता हूं, या तोड़ता नहीं हूं, इस क्यूब को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं 3 इससे छोटे छोटे क्यूब से, और इनको अगर मैं पेंट करता हूं तो इनका पेंटिंग का पैसा विल बी प्रोपोर्शनल टू इनका जो सरफेस एरिया है। 84a स्क्वायर सरफेस एरिया है, इसका कितना है 150a स्क्वायर सरफेस एरिया, तो उसमें ज्यादा पैसा लगेगा, इसमें कम। कितना कम लगेगा, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पेंट टू पॉलिश 3 न्यू क्यूब्स एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। तो निकालते हैं परसेंटेज डिक्रीज, नीचे तो 150a स्क्वायर होगा इंटू 100, ऊपर ये नहीं होगा लेकिन हाँ ये तो लगेगा आपको पैसा, कितना कम लगा है,
150 से कितना कम है? 66 कम है, दिख रहा है आपको? तो 50 से काटेंगे 2, 50 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 22, तो क्या आ रहा है? 44%। 44% डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, 44% डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट। A woman uses a cylindrical bucket of radius 20 centimeter and height 28 centimeter to carry water। ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल बकेट है, तो जो कि रेडियस है 20 और हाइट है इसका 28, एंड इस वाटर को वो भरना चाहती है किसमें? एक क्यूबॉइडल टैंक में। टू कैरी वाटर, सॉरी टू कैरी वाटर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल टैंक, टैंक से बाल्टी में, सॉरी बाल्टी से टैंक में थोड़ी ना भरेगी, टैंक से बाल्टी में भर रही है। टैंक का जो वॉल्यूम है वो कितना है? टैंक का वॉल्यूम निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ है, विड्थ यानी ब्रेड्थ है और हाइट है, टैंक का वॉल्यूम तो निकल जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स शी नीड्स टू फिल हर बकेट टू एम्प्टी द होल टैंक, तो कितनी बार उसको टैंक से पानी निकालना पड़ेगा इस बकेट के जरिए, सो दैट वो टैंक खाली हो जाए। तो वॉल्यूम सेम हो जाना चाहिए, यानी जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 25 इंटू 22 इंटू 128, यह है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इतना पानी है, इस पानी को अगर मैं खाली करता हूं बाय द यूज ऑफ व्हाट? बाय द यूज ऑफ भाई दिस सिलिंड्रिकल बकेट, तो एक बकेट का वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एच, यह है एक बकेट का वॉल्यूम, इनटू कितना बकेट चाहिए नहीं पता, एन नंबर ऑफ बकेट्स, करेक्ट। चलो सॉल्व करते हैं, 4 बार आएगा 128। एक्चुअली ना 128 मतलब क्या है? बहुत बार जाएगा, हाँ 128, आप देखो ना इसमें क्या है, ये 20 मतलब क्या है? 4 इंटू 5 है, ये 20 मतलब क्या है? 4 इंटू 5 है, तो यहाँ पे एक 4 मिलेगा, यहाँ पे एक 4 मिलेगा, यहाँ पे एक 4 मिलेगा आपको। 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होता है भाई? 64 होता है। तो 64 से 128 को काटोगे तो 2 आएगा, करेक्ट। तो ये वाला 4 कट गया, यहां से भी 4 कट गया तो 5 रहेगा, यहां से 4 कट गया तो 5 रहेगा, और इस 2 से हम लोग, ओ इस 2 से क्यों काटे? इस 22 को और 22 को काट देंगे, खत्म है। अब क्या बचा देखते हैं, कुछ भी नहीं बचा। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, बस यहाँ पे n का वैल्यू अपना निकल करके आ गया 2। बहुत इजी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को इजी बनाना सीखो, ठीक है। कैलकुलेशन को जितना इजी आप बना पाओगे तो आपका दिमाग भी खुलेगा एंड आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, करेक्ट है। तो हमको क्या बोला गया था कि एक क्यूबॉइडल टैंक है, तो उसका वॉल्यूम यानी उसमें जितना भी पानी है अभी के लिए, उस पानी को मैं एक बाल्टी से निकाल रहा हूं, बाल्टी का शेप है सिलिंड्रिकल, तो उस एक बाल्टी का वॉल्यूम जितना होगा इनटू जितना बाल्टी मुझे चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो डन, आगे बढ़ा जाए। The height and length of a cuboid is first increased by this and then decreased by, जो भी बोला है, by what percent? The
width of cuboid should be increased decrease such that the volume of cuboid remains same। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चंस ना मैंने आपको करवा, इस तरीके का एग्जैक्ट नहीं, बट मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोबेबली सेकेंड क्लास में बताया होगा, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का सेकेंड या थर्ड क्लास में ऐसा कुछ था कि अगर परसेंटेज चेंज होता है, ठीक है, कि आपको अगर किसी भी ट्राइंगल का साइड चेंज होता है, किसी भी स्क्वायर का साइड चेंज होता है, या मान लो कि रेक्टेंगल का ही अगर लेंथ इतना परसेंट चेंज हो रहा है, ब्रेड्थ इतना परसेंट चेंज हो रहा है यानी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो आप है कि वैल्यूज लेके कर सकते हो, कोई भी रैंडम वैल्यूज लेके, ठीक है, जैसे आपने इनिशियल वैल्यू 40 ले लिया तो 20% बढ़ाना है तो 48 हो गया, ठीक है। या फिर आप रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हो, हर एक परसेंटेज का रेशियो ले सकते हो, या फिर आप इफेक्टिव परसेंटेज मेथड का भी यूज कर सकते हो। मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, मैंने इस जगह में समझाया हुआ था आप लोगों को, ठीक है, याद है ना तुम लोगों को, ठीक है, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ था इफेक्टिव परसेंटेज मेथड, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 या a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके का परसेंटेज दे रखा है तो यूज कर सकते हैं हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज मेथड, ठीक है, कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग विल ट्राई कि हम लोग रेशियो का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हाइट है एंड लेंथ है, हाइट को पहले 50 बढ़ाया गया फिर 20 डिक्रीज किया गया, ठीक है। तो देखते हैं कि हाइट में क्या चेंजेस आता है। लेट्स सी कि यहीं पे देख लेते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज मेथड का यूज कर रहा हूं इसके लिए मैं। तो इफेक्टिवली क्या निकलेगा, 50 माइनस 20 माइनस 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 30 माइनस 10। तो हाइट 20% बढ़ चुका है। 20% का मतलब क्या है भाई, प्लस 1/5, यानी 5 पे 1 बढ़ के 6 हो चुका है। यानी अगर पहले हाइट 5x था, अब हाइट क्या है, 6x है। समझ में आया, हाइट 20% बढ़ चुका है, इंक्रीज हुआ है। तो 5 पे 1 बढ़ गया, यानी अगर पहले 5x था अब 6x हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि लेंथ में क्या चेंजेस आया भाई। इसको आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो, बट क्योंकि एक डेसिमल वाला फ्रैक्शन परसेंटेज है तो मैं ऐसे नहीं करके 60% का फ्रैक्शन लिख देता हूं। 60% यानी प्लस 3/5, क्योंकि ये तो इंक्रीज हो रहा है ना, एंड 37.5% डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 3/8, करेक्ट, ओके। तो लेंथ क्या है, लेंथ 5 पे 3 बढ़ा, तो लेंथ जो कि 5 था वो अब हो चुका है कितना, 8, और बाद में लेंथ 8 पे 3 घटा, यानी जो लेंथ पहले 8 था वो हो चुका है अभी 5। तो अगर आप इन दोनों इफेक्ट को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दोनों इफेक्ट तो इम्प्लिसिट है ना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मिलेगा, देखना तब 1 से 1, यानी जो लेंथ है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, पहले जो लेंथ था अभी भी फाइनली वही लेंथ निकल रहा है। तो देयर इज नो चेंज इन लेंथ एट ऑल, हाइट चेंज हो रहा है। तो अभी इन दोनों इंफॉर्मेशन के जरिए हमको निकालना है कि ब्रेड्थ कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट द विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड शुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज सच दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड रिमेन्स सेम। तो वॉल्यूम निकाला गया, ये रहा ओल्ड वॉल्यूम और ये रहा न्यू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, L1 B1 इंटू H1, और इधर आएगा L2 इंटू B2 इंटू H2, ठीक है। तो LBH LBH, अब L तो दोनों ही सेम है, लेंथ तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो दोनों लेंथ कट जाएगा, दोनों सेम वैल्यू है,
ये 5 है तो वो भी 5 है, ये 100 है तो वो भी 100 है। अच्छा, अब B1 बाई B2 का मैं एक रेशियो निकाल लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा क्या होगा। B1 बाई B2 होगा H2 बाई H1, यानी अभी वाला नया वाला हाइट क्या है 6x, पुराना वाला हाइट क्या था 5x। तो x और x कट जाएगा, 6 और 5 का रेशियो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहां पे कि जो ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, हाइट के रेशियो के साथ। हाइट अगर 5 से 6 हुआ है, ब्रेड्थ आपको दिख रहा है कि जो B1 है वो पहले 6 था और B2 है अब वो 5 है, यानी ब्रेड्थ एक घटा है, 1 डिक्रीज हुआ है। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालता हूं तो 1 डिक्रीज हुआ है आउट ऑफ 6 इंटू 100, तो बेसिकली 1/6। ठीक है, 1/6 का मतलब क्या है भाई, 1/6 का मतलब है 16.66%। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो हमने हाइट का चेंजेस निकाला क्योंकि सिंपल नंबर था, इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला यूज कर लिया। लेंथ का चेंजेस निकाला क्योंकि थोड़ा सा डेसिमल वाला नंबर्स था, तो ये नहीं यूज करके हमने जो वर्टिकल मेथड है परसेंटेज में पढ़ा था हमने वो यूज कर लिया। ठीक है, एंड देन हमने दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि दोनों वॉल्यूम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए भाई। चलो, क्या बोला है, वन लाइनर क्वेश्चन है बट थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा आपको। अ क्यूब इज डिवाइडेड इन हाफ वर्टिकली, a cube is divided in half, in two halves, two equal halves basically, ठीक है, vertically, what will be the percentage increase in its total surface area। तो अब देखो एक क्यूब लेते हैं हम लोग पहले, तो ये जो क्यूब है इस क्यूब को वर्टिकली दो हाफ में डिवाइड किया गया, यानी यहां से काटा गया इसको, यहां से काटा गया इस क्यूब को। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर इस क्यूब का साइड ये ए था सारा, ये सब ए था ना, अब ये क्या बन चुका है मैं बताता हूं आपको, ये कुछ ऐसा हो गया है। प्लस कॉपी कर लेता हूं इसको, ये ऐसा हो चुका है, दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा दो हिस्सा है अभी हमारे पास। ठीक है, ग्रेट। तो ये साइड तो ए होगा, ये भी ए होगा, ये वाला साइड a/2 हो चुका है। सिमिलरली ये ए है, ये हाइट भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, ये भी ए है, ये a/2 हो चुका है, या ये वाला a/2 हो चुका है। समझ में आ गया। तो अब अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालू, परसेंटेज इंक्रीज इन इट सरफेस एरिया, तो अब इसका जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया होगा, तो आप देखो इसका ओवरऑल सरफेस एरिया अगर मैं निकालू तो ये होगा 6a²। ठीक है, ये तुमको पता ही है ना, 6a² होगा। ठीक है, इसका देखो, ठीक है, इसका देखो, इसका हम लोग क्या करेंगे, एक का निकालेंगे, ठीक है, एक का निकालेंगे एंड देन इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि दो है ना,
तो इंटू 2 तो करना ही पड़ेगा और एक का निकालो। तो देखो हाँ, यहाँ पे 6 सरफेस है, टोटल 6 सरफेस है। ओके, अब देखो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये A/2 है। ठीक, चलो देखते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले इस सरफेस का निकालते हैं। ए इंटू ए क्या होगा भाई? ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर हुआ। ऐसा कितना सरफेस है? ये सामने वाला और पीछे वाला भी है, तो बेसिकली ए स्क्वायर नहीं होगा, 2a स्क्वायर होगा। करेक्ट। चलो अब टॉप निकालते हैं, बॉटम निकालते हैं। ये A/2 तो कितना हुआ? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, A²/2 हुआ ना। ये वाला सरफेस हुआ A²/2 और नीचे भी ऐसा है, तो A²/2 क्या हो गया? A स्क्वायर। अब ये फ्रंट वाला देखो, A और A/2 क्या हुआ? A²/2। अब ये फ्रंट है तो ऐसा पीछे भी है एक है, तो A²/2 और पीछे भी A²/2, फिर से A स्क्वायर हो गया। तो यहां पे हो रहा है 4a स्क्वायर और इंटू 2, क्योंकि ऐसा दो हिस्सा है तो 8a स्क्वायर हो गया। तो अभी आपको अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि पहले एरिया था 6a स्क्वायर, अब एरिया हो गया 8a स्क्वायर, ठीक है, तो 2a स्क्वायर का एक इंक्रीज है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज जितना है, 2 का इंक्रीज है आउट ऑफ 6। ए स्क्वायर रहने दो, ए स्क्वायर और लिख के क्या करेंगे, 2 का इंक्रीज है आउट ऑफ 6 इंटू 100, यानी 1/3। 1/3 मतलब क्या है भाई? 33.33%। ये बहुत पहले ही हमको पता चल जाता कि 6 और 8 रेशियो देख लो कितना है, 3 और 4, तो 3 से 4 हो रहा है, यानी 1 इंक्रीज है आउट ऑफ 3, 1/3 यानी 33.33%। बट मैं सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूं सो दैट आपको समझ में है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे जो मतलब नए हैं, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक क्यूब था, उसको वर्टिकली हमने बीच में से काट दिया, वर्टिकली बीच में से काट दिया, तो ये वाला जो साइड था वो A/2 बन चुका है। ठीक है, ये विजुअलाइज करना था बस यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। A sphere was divided into 4 equal parts such that the all 4 parts are a quarter of the original sphere. What is the percentage increase in the total surface area of the sphere? Again similar type का क्वेश्चन है, बट ये स्पीयर के ऊपर है। ठीक है, ये आपको स्पीयर दिख रहा है और इस स्पीयर में आपको अपर हाफ और लोअर हाफ दिख रहा होगा, क्योंकि बीच में से एक डॉटेड लाइन और एक ये पूरा सॉलिड लाइन है। ठीक है, तो दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है, बट अगर मैं इसको 3 हिस्सों में बांटू, ठीक है, अगर मैं इसको 3 हिस्सों में बांटू, ऐसा कर दी, ठीक, या फिर एक ही मैं अगर ऐसा लाइन दे देता हूं, 2 लाइन देने से सही है एक्चुअली में, ठीक है, बट मैं एक ही लाइन अगर ऐसा दे दूं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो चलो आप ऐसा समझ जाओ, मैं अलग अलग कलर से ही बता देता हूं आपको। ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया एक पार्ट, फिर ये हो गया दूसरा पार्ट,
ठीक है, यहाँ पे लाइन ओवरलैप कर रहा है बट एक्चुअली में नहीं करेगा। ये हो गया तीसरा पार्ट। ये हो गया चौथा पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं स्प्लिट करूं ना तीनों पार्ट्स को, तो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये एक पार्ट है, फिर ये वाला एक पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला एक पार्ट होगा। उसके बाद और कौन सा कलर लिया था भाई? ठीक है, तो ये ऐसे स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, हैव सम पेशेंस, थैंक यू। तो ये स्पीयर है, स्पीयर को दो हिस्सों में तोड़ा और इन दोनों हिस्सों को एक एक हिस्सों में तोड़ दिया। पहले तो 2 इक्वल हाफ में तोड़ा, फिर एक एक हिस्से को दो हिस्सों में और तोड़ दिया, ऐसा हो गया। अब आप समझो, यहां पे समझने वाला बात यह है कि एक जब स्पीयर ऐसे करके टूटा ना, ठीक है, फिर जब बीच में से ऐसे करके टूटा, ठीक है, तो ये जो पार्ट है, अब नीचे भी ये पार्ट होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट, ठीक है, सब में ये जो दोनों पार्ट है, ये एक्चुअली में एक पूरा फुल सर्कल था। ठीक है, ये एक्चुअली में पूरा फुल सर्कल था, ये एक्चुअली में पूरा एक फुल सर्कल था। तो ये फुल सर्कल का आधा हो गया, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। समझ में आ रहा है? ये वाला जो है ये एक फुल सर्कल था, जैसे सेमी सर्कल बनाओगे तो आपको ये फील होगा। उसका भी आधा हो गया क्योंकि 1/4 हो गया। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल आधा हो चुका है, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो ये सर्कल भी आधा हो गया, ये भी पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। और ये जो हिस्सा है, ये कितना है पता है? ये 1/4 ऑफ द पार्ट है ना, क्योंकि पूरा जो स्पीयर होता है, पूरे स्पीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे स्पीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप हेमिस्फीयर का देखोगे, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर में अगर आप 2 पाई आर स्क्वायर को भी आधा आधा करोगे तो ये हो जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एक हिस्सा है, इस एक हिस्से का जो सरफेस एरिया है वो है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस एक हिस्से का पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ऐसा 4 हिस्सा है, तो ये हो गया 8 पाई आर स्क्वायर।
तो अगर मैं पूरा एक स्पीयर लूं, उसका सरफेस एरिया अगर 4πr² होता है, जो अगर मैं इसको 4 इक्वल हिस्सों में 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दूं, तो इसका सरफेस एरिया 8πr² हो जाता है, यानी पूरा 100% इंक्रीज हो जाता है। मतलब पहले कितना था, ये पहले था 4πr², अब और 4πr² बढ़ गया, यानी 100% बढ़ चुका है, और बढ़ के हो गया 8πr²। ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज है भाई? 100% इंक्रीज है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? 100%। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? एकदम झकास। ये समझ में नहीं आया? ये मैं बता देता हूं, रुको, ये मैं तुमको फिर से बता देता हूं कि पहले तो मैंने इस स्फीयर को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, फिर इसको जब मैंने फिर से काटा ना, फिर से जब काटा ना, ये ऐसा हो गया। ये ऐसा हो गया। तो ये तो एक्चुअली में एक सर्कल था ना, ये एक्चुअली में एक सर्कल जैसा था, ये भी एक्चुअली में एक सर्कल था। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली में एक सर्कल था, ये भी एक्चुअली में एक सर्कल था। अब ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे करोगे तो ये एक स्फीयर बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं, सिर्फ अगर इसका एरिया देखें, तो ये πr²/2 यानी एक सर्कल का आधा हिस्सा है। ये भी πr²/2 एक सर्कल का ये आधा हिस्सा। करेक्ट? तो इसीलिए ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, और ये सर्कल का, अब ऐसा मत समझो कि ये सर्कल का आधा हिस्सा है, ये सर्कल के एरिया का आधा हिस्सा है, ये पूरा सर्कल है। कहां? ये तो पूरा सर्कल दिख नहीं रहा है। वो सर्कल के सेंस में नहीं है, वो स्क्वायर के टोटल एरिया के सेंस में है कि टोटल एरिया 4πr² है, और यहाँ पे बोल रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, और वो भी ये जो 4 इक्वल पार्ट्स है, ये क्वार्टर ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर है। तो क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। तो अगर हम लोग 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? πr² आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। क्या बोला है? पढ़ो। A contractor take a job of filling a hole of an uniform shape whose area of base is 240 centimeter square and height is 3 meter. ठीक है, एरिया ऑफ बेस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 3 मीटर। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि ये सिलिंड्रिकल शेप का है। ठीक है, बट यहाँ पे सिलेंडर का जो बेस है, वो बेस शेप हमको नहीं पता, क्योंकि बेस एरिया डायरेक्ट इन्होंने 240 दे दिया है। इफ यू यूज सैंड विच कॉस्ट दिस मच, ठीक है, एंड सीमेंट विच यूज दिस मच, ठीक है, कोई इशू नहीं है, एंड मिक्स देम in the ratio 4:5 to fill the hole, find the amount he spent on materials to fill the hole. अच्छा, अब बात क्या है कि एक होल किया गया, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में एक होल किया गया। अब ये होल अगर सर्कुलर शेप का है, तब तो ये आप बोलोगे कि ये सिलिंड्रिकल शेप का है, और ये बेस एरिया कितना है? बेस एरिया है 240, और मैंने आपको बोला था कि जितने भी यूनिफॉर्म, ये मैंने शायद 3rd या 4th क्लास में बताया था, आई मीन 3D का फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ यूनिफॉर्म 3D शेप्स जो होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बेस, सॉरी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस है इनटू हाइट कितना है? 3 मीटर का है, सॉरी 3 मीटर है क्या? हाँ 3 मीटर का है,
यानी 300 सेंटीमीटर का है, तो 240 इंटू 300 कर दो, 72,000 आ जाएगा। हो गया, ये वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब बात है कि सिलेंडर कैसे पता चला, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूं कि सिलेंडर है, पता नहीं चला मुझे, ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बेस एरिया है ये 240 है, ये जो हाइट है ये 3 मीटर का है, ऐसा भी हो सकता है, तब भी वही बात वही होगा। बट यूजुअली हमको सिलिंड्रिकल शेप इस तरीके का दिखता है। लास्ट क्लास में हमने एम्बैंकमेंट का भी एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बता देता हूं आपको ऐसा। ठीक है, बट ये सिलेंडर ही है ऐसा मैंने नहीं बोला। तो इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, वॉल्यूम कितना निकलेगा, बेस एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम तो भाई आ जाएगा 72,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आया 72,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसको फिल किया जाएगा 4:5 के रेशियो में, यानी 4 भाग और 5 भाग, टोटल कितना भाग हो गया, 9 भाग। ठीक है, तो 9 भाग का वैल्यू अगर 72,000 है, यानी एक भाग का वैल्यू 8,000 है। सिंपल है ना भाई, 9 से भाग कर दो, अगर 9 भाग यानी 72,000 है तो एक भाग यानी 8,000 है, तो 4 भाग यानी 32,000 होगा, 5 भाग यानी 40,000 होगा। ठीक है, 4:5 रेशियो किस में मिक्स करना है भाई, सैंड, ये सैंड होना चाहिए अपना, और ये सीमेंट। ठीक है, अब सैंड का दाम कितना है देख लो, सैंड का दाम कितना है भाई, 5/100 यानी 1/20 है ना, रुपीज 0.05 मतलब क्या है, 5/100 है यानी 1/20। सीमेंट कितना है, 8/100, 8/100 एक बार 4 से काटो, 2/25, नहीं 8/100 ही रहने दो भाई, 8/100 ही रहने दो, 2/25 हो जाएगा तो फिर इसको 4,000 को काटने में आप लोगों को ही दिक्कत होगा। ठीक है, मुझे तो मल्टीपल्स पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 8/100 होगा तो इसको भी आप 5/100 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कर सकते हो, देखो मुझे सच कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन इसमें 5 से मल्टीप्लीकेशन में आप लोग फिर सोचोगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 160 और एक 0, 1600 प्लस 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और 2 0, तो टोटल कितना पैसा खर्चा होगा भाई, 4800। ठीक है, 4800। समझ में आ गया, यहां से जितना भी वॉल्यूम हमने क्या निकाला, मतलब वॉल्यूम का मिट्टी निकाला हमने। ठीक है, अब इसको सैंड और सीमेंट के मिक्स से भरना है। ठीक है, तो सैंड कितना लेना है, वॉल्यूम का 9 में से 4 हिस्सा सैंड होना चाहिए और 9 में से 5 हिस्सा सीमेंट होना चाहिए। सैंड भरने में इतना कीमत लगता है, सीमेंट भरने में इतना कीमत लगता है, तो खर्चा इतना का आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, काफी बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। A metal spherical container of negligible thickness is uniformly insulated by plastic of thickness 3 cm from inside. ठीक है, तो हुआ क्या यहां पे समझो, एक फ्लास्क जैसा है। ठीक है, एक फ्लास्क जैसा है, कंटेनर है। ठीक है, जिसमें हम लोग पानी रखते हैं तो गर्म पानी रखते हैं तो गर्म ही रहता है, ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा ही रहता है। ठीक है, थर्मस जैसा होता है ना। ठीक है, तो उसको हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ऐसा सर्कल तो होता है। ठीक है, तो एक बाहरी सर्कल होता है, एक अंदरूनी सर्कल सर्कुलर शेप भी होता है जहां पे प्लेटिंग लगा होता है ना।
तो मैं वो ड्रॉ करने जा रहा हूं। सॉरी, क्या हो गया इसको भाई? सही है ना? तो ये है आपका, ठीक है, ये है आपका थर्मस, जिसका नेग्लिजिबल थिकनेस है, ज्यादा थिकनेस है नहीं इसका। अब इस पे क्या किया गया है, इस पे क्या किया गया है, एक प्लास्टिक का इंसुलेशन चढ़ाया गया है अंदर की तरफ, ठीक है, एक प्लास्टिक का इंसुलेशन चढ़ाया गया है अंदर की तरफ, ठीक है। कितने थिकनेस का ये दिया गया है? कितने थिकनेस का ये दिया गया देखते हैं। ये है 3 सेंटीमीटर का। हर तरफ से ये कितना है भाई? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ में आ गया? 3 सेंटीमीटर। ओके, द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज 864 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये स्पेरिकल कंटेनर है, ठीक है, स्पेरिकल है, यानी स्पीयर के शेप में है ये कंटेनर, नॉर्मल ऐसा फ्लास्क जैसा नहीं है, स्पेरिकल एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें से हल्का सा छोटा सा छेद है, तो उसमें से पानी या कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं, तो लिक्विड में टेम्परेचर का फर्क नहीं आएगा इसमें। ओके, एनीवेज, तो इसका ये मेन वाला एक स्टैंडर्ड इसका एक बाउंड्री है, अंदर इसका और एक बाउंड्री है जिसमें ये प्लास्टिक इंसुलेशन दिया गया है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड विद प्लास्टिक ऑफ थिकनेस 1.5, बाहर से और एक प्लास्टिक दिया गया, ठीक है। और अंदर ही अंदर इसका वॉल्यूम कितना है? अंदर ही अंदर वॉल्यूम होगा 864 मीटर क्यूब, अंदर ही अंदर का ही होगा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये अंदर अंदर का अगर नहीं होगा तो यहाँ पे कैपेसिटी क्यों वर्ड का यूज किया जाएगा? क्योंकि कैपेसिटी मतलब है आप कितना पानी या कोई भी चीज इसमें रख सकते हो, तो इस जगह में तो आप नहीं रख सकते ना, आप तो अंदर ही रखोगे। ओके, ये एक चीज हो गया। और एक चीज क्या है, चलो अब और एक चीज है कि ये आउटर जो है, ठीक है, ये जो आउटर दिख रहा है आपको, थोड़ा कहीं पे पतला मोटा दिख रहा है क्या? अच्छा चलो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस इज 1.5, इसका थिकनेस कितना है भाई? ये 1.5 के थिकनेस का है, ये 1.5 के थिकनेस का है, ठीक है। अब इसका तो हमको वॉल्यूम दिया ही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 864, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 स्फीयर का वॉल्यूम, पाई, पाई तो 3 है, आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई? 12 होता है, 12 से सीधा काटेंगे तो 12 इंटू 7 और 72, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्यूब हो गया 216, आर का वैल्यू हो गया 6। आ गया इतना समझ में आप सबको? ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये अंदर ही अंदर इसका वॉल्यूम था 864, तो मैंने इस स्फीयर का रेडियस निकाल लिया विच इज 6, मतलब अंदर ही अंदर वाला। तो अब अगर मैं इसको लिखूं, ये वाला पार्ट कितना है? 6 है, इससे और आगे बढ़ेगा तो ये कितना है? 9 है, ठीक है। अच्छा चलो, ये ऐसे लिखने में सही भी नहीं लग रहा, ये कितना है? 9 है,
और ये कितना है 10.5। समझ में आ गया? ये 6 है, इसका येलो वाला बाउंड्री तक 9 है क्योंकि ये 3 है, और 1.5 ज्यादा यानी 10.5। क्लियर है? ओके। अब क्या बोला है हमको? इफ ऑल द प्लास्टिक इज मेल्टेड एंड poured in a tray of length 27 centimeter and 15 centimeter, then find the minimum height of tray required such that molten plastic do not fall from it। अच्छा, अब हुआ क्या मैं बताता हूं आपको। हुआ क्या, जितना भी प्लास्टिक यूज हुआ है ना, जितना भी प्लास्टिक यूज हुआ है इस फिगर को बनाने में, कैसे पता चलेगा कितना प्लास्टिक यूज हुआ है? इस बड़े वाले स्पीयर के, आई मीन मैक्सिमम बाउंड्री वाले स्पीयर का वॉल्यूम माइनस मिनिमम बाउंड्री वाले स्पीयर का वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? सोच के देखो आप लोग एक बार। 4/3 पाई 10.5 का क्यूब माइनस 4/3 पाई 6 का क्यूब। तो ये जो बीच में जो ये सेगमेंट है ना, पूरा इतने का वॉल्यूम, आई मीन इतने का वॉल्यूम माइनस इतने का वॉल्यूम, तो ये जो बीच का जो सेगमेंट है जहां पे सिर्फ प्लास्टिक है, ये अंदरूनी वाला प्लास्टिक और ये बाहरी वाला प्लास्टिक, ये पूरा प्लास्टिक का वॉल्यूम निकल जाएगा। और इसी प्लास्टिक को मोल्ड करके, ठीक है, इसी प्लास्टिक को मेल्ट करके, सॉरी मैं मोल्ड बोलने वाला था, इसी प्लास्टिक को मेल्ट करके एक मोल्ड में डाला गया है, और उस मोल्ड का शेप क्या है? क्यूबॉइड जैसा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ तो है 27, विड्थ है 15, हाइट निकालना है हमको। ठीक है, तो प्लास्टिक का वॉल्यूम देख लो पहले कितना आता है। 4/3 इंटू पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, माइनस क्या आएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 6 का क्यूब। ठीक है, इसको फिर से हमको इक्वेट करना होगा, वो हम लोग नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। क्यूबॉइड के वॉल्यूम के साथ इक्वेट करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 4/3 और पाई, पाई का वैल्यू तो 3 है, इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? अब एक चीज देखो, 10.5 का क्यूब है ना, 10.5 को हम लोग 21/2 ले लेते हैं, तो 21 का क्यूब क्या होगा? इसको 21/2 ले लो। ठीक है, 21/2 ही होता है ना 10.5, तो 21 का क्यूब होगा 9261 डिवाइडेड बाई 21/2 है ना, 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 216। यहां पे कितना होगा? ये 1728 आ जाएगा। अच्छा, ये तो 12 का क्यूब भी होता है। ठीक है, 1728, तो 61 से 28 जाएगा तो 33 बचेगा ना। हाँ, ठीक है, और 92 से 17 जाएगा तो 92 से 17 जाएगा तो 75 बचेगा। सेवेंटी फाइव 33, और ये डिवाइडेड बाई 8 होगा। टू, ठीक है, 7533/2। ठीक है, देख लो आप लोग एक बार कैलकुलेशन देख लो, फटाफट एक बार कैलकुलेशन देख लो, सही है कि नहीं। अरे नॉर्मली रफ करो यार, क्या कैलकुलेटर यूज करते हो तुम लोग? ठीक है, आ रहा है? चलो, अब ये हो गया सिर्फ प्लास्टिक का वॉल्यूम, सिर्फ प्लास्टिक का। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर हम लोग इक्वेट करेंगे, इसको मैं कॉपी कर देता हूं।
ठीक है, ये कंटिन्यूड है यहाँ पे। तो 7533/2 ये हो गया प्लास्टिक का वॉल्यूम, इज इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, 12 और 6 18। चलो 9 से कैंसिल करते हैं, 9 से तो 3 बार जाएगा, 9 से जाएगा 8 बार, बचा 3 33, 3 बार बचा 6 7 बार। ओके, फिर से 9 से जाएगा लग रहा है। ठीक है, अच्छा 3 इंटू 15 कितना होता है भाई? 45 होता है। 45 को अगर आप 9 से काटोगे तो 5 आएगा। 45 से 9, 45 को 9 से काटोगे तो 5 आएगा ना। 3 इंटू 15 45, 45 को 9 से काटा तो 5 आया। यहाँ पे 45 को 9 से काटा तो कितना आया? सॉरी, यहाँ पे 837 को 9 से काटा तो कितना आएगा? 9 इंटू 1 9, 9 सॉरी 9 9 से 81, बचा 2, 93 आ रहा है। बस एज का वैल्यू आ गया 93/5। 93/5 कितना आएगा भाई? ओ 93/10 आएगा ना, यहाँ पे नीचे 2 भी तो है। 93/10 यानी 9.3। ठीक है, तो ये जो भी पूरा स्पीयर है इसको आप गला के, इसका सॉरी प्लास्टिक वाले पार्ट को मेल्ट करके अगर आप एक ट्रे में डालोगे, जो कि एक क्यूबॉइड का शेप है, जिसका लेंथ 27, हाइट विड्थ 15 और हाइट का अता पता है नहीं हमको, तो वो आएगा 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? आई होप मैं समझा पाया आपको ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो येलो वाला पार्ट था ये उसका मेन बॉडी था। ठीक है, मेन बॉडी जो कि एकदम नेग्लिजिबल थिकनेस का है, नेग्लिजिबल थिकनेस, बहुत पतला है। ठीक है, ऐसा मान लो, बहुत एकदम पतला सा थिकनेस है इसका। इसके अंदर की तरफ हमने कोटिंग किया है 3 सेंटीमीटर का, बाहर की तरफ 1.5 सेंटीमीटर। करेक्ट? ओके, कैपेसिटी बोलेंगे तो अंदर वाला ही निकलेगा हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। A frustum of radius 7 centimeter and 21 centimeter, अच्छा दो रेडियस तो होता ही है, which have a height of 48 centimeter is given, find its curved surface area, total surface area and volume। ठीक है, तो देखो सब कुछ तो मैं नहीं निकालने वाला, आप लोग निकालो, तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। फ्रस्टम आपको पता है, बहुत सिंपल है फ्रस्टम। ओके, तो ये वाला रेडियस 7 है, ये वाला रेडियस 21 है। हाइट का बोलोगे तो हाइट 48 है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा गेम होने वाला है। अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं तो ये 14 होगा। करेक्ट? क्योंकि ये 7 है, ये पूरा 21 है, तो ये 7 है तो इतना सा भी 7 है और बाकी का पार्ट 14 है। ठीक है, ये 7 है तो इतना सा भी 7 है और बाकी का पार्ट क्या है? 14। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये पूरा 21 था, ये पूरा 21 था। अच्छा, ये तो 48 है, ये निकल जाएगा, ये स्लैंट हाइट है L। ठीक है, ये L, ये निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा ये हमको पता है कैसे निकलता है, कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी L का स्क्वायर होगा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो L का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2304 प्लस 196, तो 4 225 हो जाएगा, है ना। L का स्क्वायर हो जाएगा 2500, तो L का वैल्यू हो जाएगा 50।
ठीक है, एल हो जाएगा 50। ओके, मैंने एल क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है कर्व सरफेस एरिया में एल चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। ये आप लोग निकाल लेना आराम से, ठीक है। BCD में से कुछ एक होगा, क्योंकि ये तो एकदम ही अलग दिख रहा है। 28 4 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। हाँ, BCD में से कोई एक होगा। अच्छा, देन क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 4400 जो कर्व सरफेस एरिया निकला है वो तो निकला ही है, प्लस पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बताओ भाई, क्या होता है फ्रस्टम का वॉल्यूम? वन बाई थ्री पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज प्लीज तुम लोग निकाल लेना। ठीक है, वैल्यूज तुम लोग निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा, ज्यादा तो मतलब इतना वो नहीं है, टफ वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, कर लोगे आराम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। चलो, तो कोई आंसर हो जाएगा, कोई ना कोई, विल फाइंड इट आउट। तो सारा मैंने आपको निकाल के तो दे दिया है, एल निकाल के दे दिया, और तो कुछ चाहिए नहीं आपको। ठीक है, R1 है आपके पास 7, R2 है आपके पास 21, बाकी एज तो है आपके पास 48। एकदम बिंदास है, निकाल लोगे ये। चलो, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, क्या बोला है, टू हेमिस्फीयर्स आर जॉइंट ऑन बोथ एंड्स ऑफ सिलेंडर, बोथ एंड्स ऑफ अ सिलेंडर होना चाहिए, ऑफ अ सिलेंडर and formed a solid which has total surface area of 1760 centimeter square. Diameter of cylinder and hemisphere are equal. ठीक है, if the total length of the solid from top of first hemisphere to top of second hemisphere is 40, okay, then find the height of the cylinder. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, शेप कैसा बना है। इस तरीके का शेप यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का हाइट है 40, राइट। अब क्योंकि सिलेंडर का डायमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर सेम है, तो पूरा ही बैठेगा, ये पूरा पूरा बैठेगा, ऐसा बड़ा छोटा तो नहीं होगा। तो अब एक चीज देखो, ये आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये भी आर है। ठीक है, तो मुझे अगर इतना सा पार्ट निकालना है, इसका हाइट कितना है, तो 40 माइनस 2r मैं बोल सकता हूं। मतलब अगर मुझे कोई पूछता है कि सिलेंडर का हाइट कितना है, तो इधर से आर गया, इधर से आर गया, तो 40 माइनस 2r। ठीक है। बाकी क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया, चलो निकल जाएगा। हेमिस्फीयर का एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर।
और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा ना, टोटल सरफेस एरिया तो होगा नहीं क्योंकि उस पे तो ये हेमिस्फीयर ही बैठ चुका है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे। टोटल जो ये ऊपर और नीचे का जो पाई आर स्क्वायर लेते हैं उस पे तो हेमिस्फीयर बैठ गया है ना, तो सिलेंडर का हम लोग कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ये वाला पार्ट। और सिलेंडर का जो ऊपर और नीचे जो सर्कल होता है जिसपे पाई आर स्क्वायर हम लोग लेते हैं, जो हमने थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, थर्ड नहीं अभी फोर्थ और फिफ्थ में हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो इस पे तो हेमिस्फीयर आके बैठ गया ना, तो हेमिस्फीयर का एरिया लेंगे अभी हम लोग। तो ये होगा 2 पाई आर एच। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोला है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे स्ट्रक्चर का टोटल सरफेस एरिया, बट हर एक चीज का देखो हम लोग कर्व सरफेस एरिया ही ले रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1760, करेक्ट। तो यहां पे काफी कुछ कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, पाई कॉमन जाएगा, आर कॉमन जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2r प्लस एच बचा है बस। अच्छा चलो देखते हैं। एच तो ये सिलेंडर का एच है ना, 2 × 22/7 इंटू आर तो दिया है ना भाई, आर नहीं दिया है क्या? अच्छा आर रहने दो, ये हाइट है, आर 2r, हाइट क्या है 40 - 2r। अच्छा अब देखो 2 × 22 कितना होता है 44 होता है, 44 से ये सीधा कटेगा 4 बार और 0, क्लियर है। 44 का दुगना है 1 से 44 का मतलब चौगना है, ठीक है, 4 गुना है 176। बाकी और क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, r/7 × 40 इज इक्वल टू 40, ये भी कट जाएगा, r का वैल्यू 7 आ जाएगा, r का वैल्यू 7 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो हाइट निकल जाएगा, 2 × 7 14, 40 - 14 कितना हो जाएगा 26। देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है भाई 76 से हो गया। ठीक है समझ में आया, बहुत ही एक धांसू क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ा जाए, आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया है, अ स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ एंड विड्थ 10 मीटर एंड 8 मीटर in middle of a circular ground which is completely covered by a on the by a hemispherical dome placed on the ground is in होना चाहिए था, is in middle of a circular ground। ओके देखो, हाँ अगर मैं बिना इस कवर के बोलूं, हाँ यहाँ पे इस हेमिस्फीयर को छोड़ के एक स्विमिंग पूल है, ऐसा एक सर्कुलर ग्राउंड है, ऐसा एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसमें एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। स्विमिंग पूल क्या है भाई, ऐसा कुछ है स्विमिंग पूल,
ये है 10, ये है 8। ठीक है। अच्छा, इसका अगर और एक फिगर आप देखना चाहो कि ये स्विमिंग पूल कुछ ऐसा है, अरे यार बन नहीं रहा ना। हाँ अब बना, नहीं अब भी नहीं बना, मजा नहीं आ रहा है। चलो अब सही है। और ये स्विमिंग पूल यहाँ पे है। अरे यार कलर का ही चेंज करते हो। 10 और 8 ऐसा कुछ है। ठीक है। तो मान लो एक स्टेडियम है, स्टेडियम में स्पोर्ट्स स्टेडियम होता है ना, बहुत सारा स्पोर्ट्स एक साथ होता है, तो स्विमिंग भी है उस स्टेडियम में। तो क्या है, जो एक सर्कुलर पूरा एक ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब क्या, मतलब फील्ड का बात नहीं कर रहा हूं, जो बेस है जो, ठीक है, पूरा टाइल्स वेल्स किया हुआ है, एक पूरा सर्कुलर है, और उसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का, टॉप टॉप इज रेक्टेंगुलर, ऐसा तो क्यूबॉइड है, टॉप इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप का एक वो बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, और ये पूरा एक ऐसा डोम से कवर है, हेमिस्फेरिकल डोम से। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका आप बोल सकते हो मतलब एक साइड व्यू जैसा है, साइड व्यू नहीं है मतलब बाहरी व्यू है। ठीक है, ओके। द हाइट ऑफ डोम इज ट्वाइस द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल। तो यहां पे क्या बोला है कि स्विमिंग पूल का जो डेप्थ होगा ना, स्विमिंग पूल का जो डेप्थ है, जो डेप्थ है वो- तो स्विमिंग पूल का जो डेप्थ है उसका डबल है क्या, उसका डबल है क्या, हाइट ऑफ द डोम। हाइट ऑफ द डोम, हाइट ऑफ द डोम यानी देखो, अगर डोम है, अगर हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर का हाइट है, हेमिस्फेयर का हाइट मतलब रेडियस ही होता है भाई। समझ में आ रहा है ना, हेमिस्फेयर का हाइट मतलब रेडियस। एक्चुअली ये पॉइंट मुझे यहां से लेना चाहिए था, मैंने यहां से ले लिया। एनीवेज, हाइट ऑफ द डोम इज ट्वाइस ऑफ डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल का डेप्थ अगर h है, हाइट ऑफ द डोम क्या है, ट्वाइस h है, और हाइट ऑफ द डोम ही होता है, क्या होता है, रेडियस होता है। भाई मच्छर कहां से आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके का सीन चल रहा है। अब बात यह है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम एंड वॉल्स ऑफ पूल एट द रेट ऑफ 14 मीटर, रुपीज 14 मीटर पर स्क्वायर इज दिस मच। ठीक है, इस डोम को कलर करने का, पेंट करने का जो खर्चा है, और स्विमिंग पूल के अंदरूनी वॉल्स को, अंदरूनी होगा मतलब बाहर वाला वॉल्स थोड़ी ना दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो स्विमिंग पूल को जो, स्विमिंग पूल के वॉल्स को कॉस्ट कलर करने का, पेंट करने का जो खर्चा है 14 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 12,348 आता है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट पेड टू क्लीन द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 6। ठीक है, अब इस ग्राउंड का भी रेडियस क्या होगा भाई, 2h होगा। सिंपल सा बात है। चलो पहले हम लोग इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं, इस पूरे का, इस पूरे का एरिया कैसे निकलेगा। देखो खर्चा कितना आ रहा है, 12,348 पर मीटर स्क्वायर, आई मीन ओवरऑल खर्चा पर मीटर स्क्वायर कितना है, 14 है, तो इसको 14 से डिवाइड कर दो, टोटल एरिया निकल जाएगा। क्योंकि देखो ये खर्चा कैसे आया कि हमने पहले टोटल एरिया निकाला होगा, मान लो टोटल एरिया 1000 आया, 1000 से मीटर स्क्वायर, और पर मीटर स्क्वायर 14 रुपए करके है, तो 1000 इंटू 14 कितना आ जाएगा, 14,000 रुपीज, ऐसे ही आएगा। तो अगर मैं डिवाइड करूं, अगर मैं रिवर्स जाऊं, ठीक है, डिवाइड करूं, तो मेरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं धीरे धीरे आराम से करते हैं। इन दोनों डायग्राम को मैं कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, वहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखो,
पहले इसका एरिया देखते हैं। पहले इसका एरिया देखते हैं, इसको हम लोग बाद में हैंडल करेंगे। इसका एरिया देखो, इसका एरिया आएगा, वैल्यू मैं बाद में निकाल रहा हूं, इसका एरिया आएगा जो डोम का जो एक कर्व वाला एरिया है, तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हेमिस्फेरिकल पार्ट। क्यूबॉइडल पार्ट क्या होगा, ये वाला वॉल कितना होगा 10H, और ऐसा दो वॉल है, प्लस ये वाला वॉल होगा 8H, 8 इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, ऐसा दो वॉल है। तो ये हो गया टोटल एरिया। ठीक है, अब टोटल एरिया के साथ जब मैंने 14 रुपीज पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, समझो टोटल एरिया के साथ जब मैंने 14 रुपीज पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये वैल्यू आया है ना। ठीक है, तो 14 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कितना आएगा बताओ, सिंपल कैंसिल करो 14 से ना। 14 इंटू 8 कितना होता है, 14 इंटू 8 होता है 112 होता है। ठीक है, बचा 11, तो 114। फिर से 14 इंटू 8 कितना होता है, 112 होता है, बचा 2, 2 और 8 28, 14 टू ज़ा 882। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देख लो, पाई कुछ लेने बोला है क्या, यहाँ पे टेक पाई इक्वल टू नहीं बोला है, तो हम लोग नॉर्मली लेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 22/7 इंटू 4H स्क्वायर। भाई ये तो क्वाड्रेटिक आएगा ना, चलो देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक आता है यहाँ पे। ये आएगा 20H, एक ही बार में लिख देते, 20H और 16H, 36H इज इक्वल टू 882। फोर कट जाएगा क्या यहाँ पे, 4 कटेगा, बट 7 मल्टीप्लाई भी तो होगा, नहीं 4 नहीं 2 कटेगा, ओवरऑल एक 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा यहाँ से ये 18 हो जाएगा, यहाँ से ये 441 हो जाएगा। अब ये 7 थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 H स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 126H, माइनस 7 मल्टीप्लाई होने से ये कितना हो जाएगा 7 1 से 7, बचा 28 2, ये ऐसा कुछ आएगा। अब बताओ H का वैल्यू क्या है, भाई ये तो बहुत खतरनाक आ रहा है, खतरनाक। कैसे निकाल देते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, ये तुम लोगों पे छोड़ दूंगा, तुम लोग करोगे 88 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 88 खुद क्या है 2 इंटू 22, 4 इंटू 22 है ना। अच्छा, और ये कैसे आया, ये तो आया जब मैंने 7 को इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो ये आया 7 इंटू 21 इंटू 21। भाई कैसे आएगा, 126 आना चाहिए ना, माइनस करके कुछ, ये इससे तो नहीं आएगा, सॉरी ये तो मैं बेकार ही ले रहा हूं। अगर ये पूरा सेगमेंट ले ले और ये पूरा सेगमेंट, क्या होगा इससे 21 इंटू 21 तो 441 होगा, ये कितना होगा, ये 88 इंटू 7
560 88 इंटू 7 लास्ट में 6 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। इससे तो नहीं बनने वाला भाई, थोड़ा यूनिट डिजिट से मिलाना पड़ेगा हमको, क्योंकि मुझे 6 चाहिए ना, तो मुझे ऐसा दो नंबर चाहिए कि माइनस करके 6 है। तो एक जगह में 2 चाहिए होगा, एक जगह में 8 चाहिए होगा। तो 2 तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा। हाँ, इससे हो जाएगा मेरे ख्याल से। 22 इंटू 21, 21 कितना होता है? 441 होता है। और एक 21 कितना हो जाएगा भाई? 462 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 462, 441 और 21। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 21 कितना हो गया? 84। 84 इंटू 7 कितना होता है? 84 इंटू 7 होगा 588, 126 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जिन दोनों फैक्टर्स में हम लोग ब्रेक करने के बाद बोल रहे हैं, एक फैक्टर है ये 462, एक फैक्टर है 588। अब हमेशा छोटे वाले के साथ यहाँ का साइन लगता है, तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, यानी एज का जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रहा है, दिस इज 462, बट देन क्वाड्रेटिक का नियम याद है ना, डिवाइडेड बाई 88, 88 से ये डिवाइड भी होगा। ठीक है, तो 11 से 8 बार, 11 से 42 बार, फिर 4 और 21, तो हाइट आ गया 21/4। ठीक है, हाइट इज 21/4। अब बोला है इस ग्राउंड को साफ करने का 6 रुपए पर मीटर स्क्वायर करके लेता है, तो कितना लगेगा? देखो, ग्राउंड को साफ करना है, स्विमिंग पूल को तो साफ नहीं करना है ना। ठीक है, ग्राउंड को ही साफ करना है, तो अगर ग्राउंड को ही साफ करना है तो फिर तो सर्कल का एरिया निकालो माइनस रेक्टेंगल का एरिया कर दो। तो सर्कल का एरिया कितना होगा? कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग कितना आ रहा है भाई? पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2h का स्क्वायर क्या आएगा? 4h स्क्वायर आएगा, 4h स्क्वायर है ना, 4h स्क्वायर, h कितना है? 21/4 इंटू 21/4 माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, माइनस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आई मीन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 80 हो गया। चलो, अब कैंसिल अगर करेंगे तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इससे ये कटेगा 3 बार, इससे ये कटेगा 2 बार, 11। तो कितना आ रहा है देखो, 33 इंटू 21, नहीं ऐसा कर लेते हैं, 231 इंटू 3 है ना। 11 इंटू 21 कितना होता है भाई? 231। 231 इंटू 3 कितना होगा? 693 बाई 2 माइनस 80। अच्छा, अब ये जो पूरा है, एक्चुअली ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 6 से। ठीक है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो इधर 160 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 533 बाई 2 इंटू 6, 3 से मल्टीप्लाई करो, 1599 रुपीज। ठीक है, तो 1599 रुपीज में ये पूरा का पूरा ग्राउंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बहुत ही तगड़ा क्लास था, मुझे भी पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सबको, आया ना तुम लोगों को?
ओके, सो आई होप आप सबको आज का क्लास पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। एंड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको है चाहिए, हेल्प चाहिए, ठीक है, आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। और मेरा नंबर बहुत बार मैंने वीडियोस में दिया भी है, फिर से दे देता हूँ, 8136085092। आप इस पे कॉल या मैसेज, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।